वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की। प्रवेश परीक्षा डीएलएड जो व्यापम की ओर से लिया जाता है दोस्तों, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं डीएलएड 2019 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में। दोस्तों, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पास पूछा जाता है मानसिक योग्यता से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और शैक्षणिक अभिरुचि है उससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का 10-10 क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, इस तरीके से पूरे क्वेश्चन की जो संख्या होती है दोस्तों, वो 100 क्वेश्चन होता है और उसका मैक्सिमम अंक होता है 100 अंकों का होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होता है और कोई भी इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाता है। जो भी एग्जाम होता है दोस्तों, आपको ओएमआर शीट में भरना होता है। तो दोस्तों, हम लोग मानसिक योग्यता से संबंधित और दोस्तों ये जो है आपका हिंदी है और अंग्रेजी, इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। नहीं देखो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है दोस्तों, आप उसको चेकआउट जरूर कीजिए। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 जो प्रश्न पूछे जाते हैं और 2019 में पूछा गया है उसको देखेंगे। और दोस्तों, उसका बताऊंगा वो है सेट बी का है, तो आप उसको, अगर आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो उसको मिला करके ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो मानसिक जो है दोस्तों सामान्य ज्ञान के पूछा जाता है 20 प्रश्नों में से। उसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर के उपागम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो हार्डवेयर के उपागम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, पुस्तकें हैं, मानचित्र है, आरेख है अर्थात ग्राफ है और यह है दूरदर्शन। तो दोस्तों, हमारे पास है हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब दोस्तों क्या है, कुछ मशीनरी तरीके से संबंधित है ना। तो आप समझ सकते हो पुस्तक हार्डवेयर में आता है क्या, मानचित्र या आरेख नहीं आता ना, तो क्या आएगा, दूरदर्शन। ठीक है, टेलीविजन क्या हो जाएगा, एक हार्डवेयर क्या है, उपागम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, राज्यसभा के विषय में सही क्या है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा राज्यसभा है ना, लोकसभा, तो इन सब के बारे में आपने इसमें क्वेश्चन बनता ही है। तो इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के विषय में क्या सही है। तो नीचे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पास देख सकते हो आप, एक स्थायी सदन होता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसे 1/3 प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाता है, इसकी अवधि 6 वर्ष तक की होती है। तो दोस्तों, यहाँ पास जो है दोस्तों, इसमें से सही कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसमें से चारों जो है कथन जो है सही गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी अवधि भी 6 वर्ष का होता है और इसके जो सदन है दोस्तों वो 1/3 प्रति दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त हो जाता है, इसके विघटित नहीं किया जा सकता और ये क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पास जो है व्यापम की ओर से सी ऑप्शन को लिया गया है, जिसमें से केवल 1, 2 और 3 को ही सही बता रहा है, लेकिन तीसरे को गलत बता रहा है। ठीक है, तो क्योंकि राज्यसभा की अवधि जो होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है, चूंकि इस आधार पे इसको डी ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन इसमें व्यापम ने क्या किया है, सी ऑप्शन लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों डी ऑप्शन जो है सही होगा और ये है, इसमें व्यापम ने इसको सी ऑप्शन लिया है। तो आप कौन सा ऑप्शन देख लेते हो आप वो देख सकते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन हिंसक आंदोलन हो गया था। ठीक है ना, उग्रवादी जिसमें क्या हुआ था, आंदोलन के दौरान अंग्रेजों को क्या कर दिया गया था, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये असहयोग आंदोलन बहुत शांत तरीके से चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, गोली मारने की वजह से हिंसा का रूप ले लिया। ठीक है, जिसमें भगदड़ जैसा मच गया और गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। तो वो कौन सा कांड था जिसकी वजह से ये आंदोलन को बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, वो था चंपारण का, पूर्णियों का, खेड़ा का या फिर चौरा चौरी का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसके तहत जो है महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों, भारत की जो सीमा है उसको 3 देशों को स्पर्श करने वाला कौन सा है दोस्तों, आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत चीन का युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन का युद्ध कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1962 में लड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल आता है उसको भी ऑन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टीन उत्पादन प्रमुख राज्य है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि टीन उत्पादन में सबसे अव्वल नंबर पर जो आता है दोस्तों, वो क्या है, अपना छत्तीसगढ़ है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन की टीन का कहाँ होता है, वो छत्तीसगढ़ में होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों, बेसिक एजुकेशन जो प्रिंसिपल है वो जो हमारे पास नहीं है ना, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है वो हमको ये बताना है। शिल्प केंद्रित शिक्षा,
साक्षरता, श्रम का सम्मान या मातृभाषा में शिक्षा। तो दोस्तों साक्षरता जो है वो हमारी बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि उस बुनियादी शिक्षा में क्या है उससे भी बढ़कर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साक्षरता वाला आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक का टीका निम्न में से किसके द्वारा खोजा गया था। तो दोस्तों चेचक का जो टीका खोजा गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। दोस्तों एडवर्ड जेनर एक प्रकार के क्या है, अगर बोलें तो एक नॉर्मली डॉक्टर थे, जैसे अगर आज की जब भाषा में कहे तो आज की भाषा में जो झोला छाप डॉक्टर होता है वैसा ही ये एडवर्ड जेनर होता था, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहला चेचक मतलब आप समझिए दोस्तों ये क्या होता है, चिकन पॉक्स, अर्थात ये छोटी माता होती है, ठीक है, जिसे चेचक के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं पर खोज करते हुए एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, टीकाकरण का आविष्कार किया था। तो ठीक है, तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने। अगर ये पूछा जाए कि टीकाकरण का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, तो उसने किया था दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने, आप देखिए टीकाकरण का आविष्कार कैसे किया। देखिए एक बच्चा था, एक बच्चे को क्या किया था, हो गया था चिकन पॉक्स हो गया था। क्या हो गया था, चिकन पॉक्स हो गया था, जिसमें उसके शरीर में क्या होते थे, छोटे छोटे दाने उभर गए थे, अर्थात माता जैसे होता है सेम वैसा ही है, वही बीमारी है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, वहाँ पर जो है पक जाता था, उसके बाद मस्से बन जाते थे, वहाँ पर क्या क्या हो जाता था, और उसमें उस समय ऐसा स्थिति था कि महामारी के रूप में ये फैलता था। आपको पता होगा कि चिकन पॉक्स ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें से क्या होता है, पूरी तरीके से फंगल इन्फेक्शन के माध्यम से क्या होता है, वो एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है। और उस समय ऐसा था कि वहाँ पास व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, एक गाय थी, ठीक है, एक गाय को भी क्या हुआ था, उस समय उनको भी माता हुई थी। तो उनको माता में से क्या हुआ था दोस्तों, उसके पास थन था, उस थन में से क्या हुआ, उसी तरीके का चिकन पॉक्स यहाँ पास उसके में हो गया था, वो उसमें भी क्या हुआ था, मवाद भर गया था, ठीक है, वहाँ पास भी क्या हो गया था, पक गया था। तो एडवर्ड जेनर ने इस चीज़ को देखा कि गाय अर्थात गाय के जो थन में हुआ है तो वो भी क्या है, सेम ही है, लेकिन क्या हुआ, उसी में से क्या हुआ, उसको इंजेक्शन के माध्यम से उसको निकाला, और उस निकालने के पश्चात उसी चिकन पॉक्स की जैसे था उसी उसको क्या कर दिया गया, इस छोटे से बच्चे के रूप में के शरीर में इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन के माध्यम से। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, बच्चे को तेज बुखार बढ़ने लगा, और क्या हुआ, हल्का सा सिर दर्द हुआ, हाथ पैरों में दर्द हुआ, ठीक है, वो क्या हो गया, फिर से ज़रूरत से ज़्यादा इसका तबीयत बिगड़ने लगा। बिगड़ने के पश्चात क्या हुआ दोस्तों, अचानक से क्या हुआ, इसमें सुधार आने लगा, ठीक है। और यही आने के पश्चात क्या हुआ, धीरे धीरे ये बच्चा जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, ठीक है। पूरी तरीके से ठीक होने के पश्चात क्या हुआ, इसी तरीके से एडवर्ड जेनर ने क्या किया, जो स्वस्थ है उस पर भी ये इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, अर्थात जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में भी ये जो है जो निकला है दोस्तों जो पशु से, उसको भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके माध्यम से क्या हुआ, जो स्वस्थ मनुष्य थे उनको चिकन पॉक्स भी नहीं हुआ। अर्थात क्या हुआ, समय से पहले ही रोका गया, रोकथाम के लिए लगाया गया टीका ही क्या कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। अर्थात जैसे हमारे पास क्या है पोलियो, हमको क्या है पोलियो नहीं हुआ है, अर्थात हमको पोलियो ना हो इस वजह से क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले से ही पोलियो का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, अर्थात उसको लगाते इंजेक्शन है या ड्रॉप के माध्यम से पीते हैं, तो हमें क्या होता है, वही टीकाकरण कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, टीकाकरण का आविष्कार कर दिया एडवर्ड जेनर ने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये स्टोरी और ये रियल स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज मत होइएगा, एडवर्ड जेनर ने क्या किया है, टीकाकरण का आविष्कार किया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। और उसी तरीके से आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने क्या किया है, कुत्ते के काटने के पश्चात बनाया हुआ वैक्सीन, ठीक है, अर्थात जैसे वैक्सीन तैयार करते हैं किसको, जैसे कुत्ता काट लिया तो उसको बचना है, तो उसके लिए पहले क्या होता था, इंजेक्शन के माध्यम से उसको बचाना रहता था, तो उसी का आविष्कार किसने किया है, लुई पाश्चर ने किया है। और लुई पाश्चराइजेशन को दोस्तों किसने किया है, ये भी क्वेश्चन आता है, जिसमें क्या होता है, लुई पाश्चर ने किया है। तो दोस्तों पाश्चराइजेशन क्या होता है, जिसमें कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसको अधिक लंबे समय तक को सुरक्षित रखना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। अर्थात दोस्तों क्या होता है कि जैसे दूध है, दूध को अधिक लंबे समय तक रखना है तो क्या करते हैं, तो उसको गर्म कर करके रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए जो है मृत अवस्था में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होता है और खाद्य पदार्थ जो है खराब नहीं होता। यही क्या कहलाता है, पाश्चराइजेशन कहलाता है। अर्थात गर्म करके उसको बहुत दिनों तक संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, पाश्चराइजेशन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और ये एडवर्ड जेनर का आपने जो बताया भी टीकाकरण, जैसे क्या हुआ, एक चीज़ का दूसरे चीज़ में आप इंजेक्ट करते हो तो क्या होता है, वो एक प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ उसमें के वायरस जो है एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, और क्या होता है उसमें से जो है शरीर जो है दोस्तों सुरक्षित रह जाता है। उसी तरीके से आप अभी देख रहे होंगे कोरोना में, जिसमें क्या हुआ, जो तकनीकी जमात वाले थे उन्होंने अपना खून दिया, जिनको क्या है वायरस है, अर्थात जिनको क्या है कोरोना वायरस जो है संक्रमित है, उन्होंने अपना खून को क्यों दिया, क्योंकि क्या हुआ, उसी खून के माध्यम से ही उनका इलाज हो रहा था। बाकी है ना, जिनके क्या है इलाज जो नहीं हो पा रहा था उनसे ही क्या हुआ है, वैक्सीन
बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि क्या होता है उनमें से कुछ सिम्टम्स जो होते हैं सेम होते हैं, जो एक दूसरे को काट करके अर्थात मार देते हैं, और क्या होता है उस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। काफ़ी लंबा भाषण हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में भारत में किस सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो दर थी ये 7.2 था। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगर आप इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता है दोस्तों तो बहुत ही कम चीज़ों को ही इसमें पढ़िए, क्योंकि इसमें डाटाबेस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और डाटा क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पास इसी में ही बात करें तो देखिए 7.4, 7.3, 7.45 है, 7.2 है। तो इसमें आप देखिए पॉइंट के बाद आ रहा है, तो इसमें अंतर करना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसमें अगर आप एग्जैक्ट पता है तो दोस्तों आपको ये आप तैयारी कर सकते हो, नहीं तो इकोनॉमिक्स अगर आपको समझ आती है तो अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स बैबेज ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की खोज की गई थी, अर्थात कंप्यूटर के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? चार्ल्स बैबेज को जाना जाता है। तो यहाँ पास क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बैबेज है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? चार्ल्स कंप्यूटर, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है? तो रचनात्मक आकलन से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों? कि यह एक शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अन्य ऑप्शन को पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि इसमें रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पहले तो ये क्या है? शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है। दूसरा बोल रहा है कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का संवर्धन करना है। तीसरा है कि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। या डी है कि वह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है नहीं होता। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देश के सकल राष्ट्रीय आय की गणना उपभोग के आधार पर किसने की है? तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय जो आय है वो उपभोग अर्थात उसका उसका जो है दोस्तों व्यय कितना हो रहा है, अर्थात उसका जो वस्तु उत्पादित हो रहा है उसका उपभोग अर्थात उसका यूज़ कितना हो रहा है, इस आधार पर किसने बताया? तो दोस्तों इसे फिशर ने बताया। ठीक है, ये एक अर्थशास्त्री है फिशर, तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा से संबंधित प्रश्न है। लोकसभा के कार्यकाल की गणना की जाती है। तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल की गणना अर्थात स्टार्टिंग डे किसे कहा माना जाता है? तो 1 तारीख जैसे हमारा क्या होता है, जिस दिन शपथ लिया जाता है तो उस दिन से मानते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा अलग है। जैसे क्या हुआ, निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से, मतदान की तिथि से, परिणाम घोषणा की तिथि से, या प्रथम अधिवेशन की तिथि से। तो दोस्तों प्रथम अधिवेशन जब बैठाया जाता है तो वहाँ से ही 1 दिन काउंट करना स्टार्ट हो जाता है, उसी समय से उसका कार्यकाल की गणना की जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे बड़ा है? तो दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा डिप कर दिया गया है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ऊंचा देश या पहला देश कौन सा है, ये पूछा जाता था, लेकिन क्या हुआ, अब देखिए क्वेश्चन घुमा दिया गया है कि दृष्टि से कौन सा शहर सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा फिर डिफरेंट हो गया। तो दोस्तों कि यहाँ पास क्या हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है? मुंबई है। ठीक है, तो मुंबई क्या है? सबसे घना वाला भी है और सबसे ज़्यादा यहीं जो है इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो है व्यक्ति या जनसंख्या जो है यहाँ रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सी बेरोजगारी गंभीर समस्या है? तो दोस्तों बेरोजगारी की भी अलग अलग प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ग्रामीण, छद्म, शिक्षित, तकनीकी, ये सब क्या है? अलग अलग है। तो इसमें से दोस्तों जो सबसे गंभीर समस्या है वो क्या है? तकनीकी बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जब दोस्तों इकोनॉमिक का क्लास लूँगा तो उससे बेरोजगारी के बारे में आपको पूरा डिटेल करके बताऊंगा। ठीक है, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र जो बनाया गया है वो है दोस्तों नीलगिरी का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है दोस्तों? नीलगिरी अभ्यारण्य आपने सुना होगा। ठीक है, जो बहुत ही फेमस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो संविधान से संबंधित प्रश्न है। संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो दोस्तों सुमेलित करने के लिए दोस्तों पहला दिया है सूची, दूसरा दिया है और दो भी सूची दिया है। पहला में है गणतंत्र, आपातकाल, संविधान संशोधन, समवर्ती सूची। तो इन सबको कहाँ कहाँ से लिया गया हमको ये बताना है। तो दोस्तों आप ये समझिए कि गणतंत्र है, गणतंत्र को कहाँ से लिया गया है? लिया गया है दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। ठीक है,
फ्रांस से लिया गया है। आपातकाल, आपातकाल को आपने पढ़ा होगा, तो आपातकाल को लिया गया है दोस्तों वाइमन गणराज्य से लिया गया है। उसी तरीके से संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन को लिया गया है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अलग अलग देशों से लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है दोस्तों, हमारे भारत का संविधान को उधार का थैला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितने भी अधिकतर हैं जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो अधिकतर जो है दूसरे राज्यों दूसरे देशों से लिया गया है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, उधारी का थैला के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिए क्योंकि भी सब पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है दोस्तों। तो सुमेलित नहीं है दोस्तों इसमें विवेकानंद का अगर गुरुकुल, ठीक है, तो विवेकानंद ने गुरुकुल स्थापित नहीं किया था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इन सही जो है उसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया था, वर्धा योजना के जो योजना है उसको स्टार्ट किया था। महर्षि अरविंद इन्होंने क्या किया था, द लाइफ डिवाइजन इसको दिया था। उसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, साहित्य निकेतन की स्थापना की थी। आपको पता ही होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा के विकास के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, परसेंटेज इसमें जो दोस्तों डाटाबेस पर आधारित है, तो इसको पता होगा तो दोस्त ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए जो है दोस्तों 6% वो शिक्षा के विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद के लिए व्यय किया गया था, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपको समझना होगा, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। आपका विवेकानंद और दयानंद में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी कौन किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अब चलिए देख लेंगे दोस्तों शिक्षण अभिरुचि, वो भी नेक्स्ट पार्ट में। इसके अलावा दोस्तों मैंने अन्य वीडियो भी अपलोड करके रखा है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सिलेबस भी है आपको देखने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्ले लिस्ट पर भी जा सकते हो। वहाँ पास आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैंने प्रोवाइड करके रखा है, वो भी आप फ्री में देख सकते हो। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। और मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, रीजनिंग के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आता है कमेंट करके ज़रूर पूछिए, रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और किस पर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों उस पर भी कमेंट कीजिए, मैं वही वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।